नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा दिसंबर 2024 इंडियन करंट अफेयर। लेकिन इससे पहले 2025 जनवरी शुरू हो चुका है और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 की तरह इस वर्ष भी आपके सामने लगातार जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इंडियन और उत्तराखंड करंट अफेयर लेके आऊँगा। और उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास और भूगोल पर आधारित जो मेरी पुस्तक है उत्तराखंड ऑल इन वन, अब इस जनवरी माह में इस बार प्रकाशित होने जा रही हो। तो मैं अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 15 के आसपास या 15 से 20 के आसपास ये बुक आपके सामने होगी, जिसमें 125 पेज प्लस होंगे और उसमें उत्तराखंड के कल्चर और संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने होगा, पिछले यानी 2024 का डिटेल। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ इंडियन करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। और फिर से शुरुआत करता हूं 2025 का दूसरा वीडियो आपके सामने। इससे पहले मैंने कल्चर बेस एक टॉपिक डाला था आपके लिए, जो ठीक ठाक काम कर रहा है। चलिए शुरुआत है, ये है देवभूमि आईएएस और उसके नंबर्स पर्सनली। और देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी के मंच से आपको इस 2025 में भी उसी प्रकार की हेल्प मिलती रहेगी जैसे पिछले साल मिलती रही है। पहला क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है अधिकतर, चूंकि इंडियन करंट अफेयर के बहुत सारा बड़ा एक स्टेज है जहाँ पर आप बहुत सारे ट्यूटर्स को पढ़ते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड का छोटा स्टूडेंट है, अभी स्टार्टिंग फेज में है और पहाड़ों में है, वहाँ पर उसको थोड़ा करंट से संबंधित बेसिक चीज़ें मिल जाएँ पूरे महीने की। तो हम आप उत्तराखंड और करंट यानी इंडियन करंट को मंथली वीडियोज आपके सामने ला देते हैं, बस इससे आपका एक नई रूटीन जैसा बन जाए। चलिए शुरुआत करता हूं 2025 की। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ये मेरा इस बार का संदेश 2025 के लिए। शुरू कर देता हूं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, घरचोला हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग कहते हैं हमको मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? और जीआई टैग जो कि आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, यह है घरचोला हस्तशिल्प गुजरात। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। अच्छा, केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी घरचोला को भौगोलिक संकेतक टैग दे दिया है। तो पारंपरिक साड़ियां हैं गुजरात की, घरचोला, इसको जीआई टैग मिल चुका है, यह है गुजरात की। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य से ने शुरू किया, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? इस पहल के तहत किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की जानी। वैसे इसका मतलब था, वैसे मेनली अरुणाचल का है, तो लक्ष्य ये था इसमें अरुणाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी ग्रोथ करना, अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लक्ष्य है। वैसे इसका मेन उद्देश्य बताऊं तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, ये इसका लक्ष्य रखा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है किसे? तो इसमें ऑप्शन यहां पर जो दिख रहा है, फर्स्ट है वेरोनिका मिशेल बैचलेट। कौन है वेरोनिका मिशेल बैचलेट? तो चिली, दक्षिण अमेरिकी देश की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को 2024 के शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हर साल में ये पुरस्कार मिलता है, तो इस बार चिली, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला है, वो भी पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे, उस नए दिवस जो आपके लिए याद रखने जरूरी है, इसका आंसर है 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है इस बार। तो इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो एक नई किताब आई आपकी लाइफ में, एक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, और इंपोर्टेंट चूंकि दलाई लामा पर है तो इसलिए डॉक्टर दिनेश साहरा। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट चल रहा मामला और बहुत ज्यादा अभी फंसता नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 34वां व्यास सम्मान 2024। व्यास सम्मान इस बार मिला है सूर्यबाला को, सूर्यबाला।
ठीक है। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्याबाला को यह सम्मान उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी इसके लिए मिला है, याद रखिएगा, रचना भी और उसका नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यह है टॉक्सिक। आयोजन कहां हुआ है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी, ये पुरस्कार जो मिले हैं एक्स्ट्रा, इसके अलावा वो है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साइना नेहवाल ने, ठीक है। 2024 दिसंबर सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब, आयोजन इसका लखनऊ में हुआ था और पुरुष एकल के खिताब के विजेता लक्ष्य सेन है, अल्मोड़ा के, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? काफी सुर्खियों में मामला जनरली ये है जय शाह जी, और जय शाह ने ग्रेग बार्गले का जगह ली है, और जय शाह आईसीसी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां, जो उत्तर प्रदेश के मतलब इलाहाबाद में इस बार महाकुंभ होने जा रहा है, तो उसी संदर्भ में महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बनाया गया है? तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल बात है, वैसे अनुमान लग सकता है इसमें। एलिट 2800 एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी सबसे पहले विश्वनाथन आनंद थे, उसके बाद बने हैं अर्जुन एरिगेसी, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत के विश्वनाथन आनंद हुई ये रेटिंग प्राप्त हुई थी, जो एलिट 2800 एलो क्लब है, विश्व के महानतम शतरंज खिलाड़ियों का क्लब। भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2024 शुरू किया है? तो इसका आंसर है मलेशिया, ठीक है। एक नया नाम हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आयोजन कब हुआ है, क्या हुआ है? तो इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2024 को पहांग मलेशिया में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न बना है मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है, ऐप के थ्रू? तो इसका आंसर है उबर, ठीक है। उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित डल झील पर शिकारा की बुकिंग के साथ भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा दी है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, टू द पॉइंट था, लेकिन बहुत काम के प्रश्न इसमें है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। 2 दिसंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में हुआ है सब। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP16 यूएनओ के COP16, हाँ, वैसे तो COP29 23 तक 30 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, वो अलग है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP16 सत्र की मेजबानी का प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच में पहला सिनबैक्स अभ्यास, सिनबैक्स वैसे तो भारत और कंबोडिया के बीच में पहला सिनबैक्स अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पुणे में हुआ है ये आयोजन, अभी 1 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3rd मिशन, ये भारत का मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लॉन्च किया गया भारत द्वारा, इसरो द्वारा, है ना। इसरो अभी अंतरिक्ष मिशन में या PSLV सैटेलाइट वगैरह भेजने में आज टॉप में चल रहा है, और बहुत सस्ती कीमतों पर विश्व के कई देशों के यहाँ पर मिशन भेजे जा रहे हैं। इसरो ने श्री हरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC जो सेंटर है हमारा, ठीक है, SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 प्रोब 3rd मिशन लॉन्च किया है, ध्यान, इसका कंप्लीट नाम ये है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से, अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र, संभवतः अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी खोलने वाला पहला एशियाई देश होगा। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य स्थल घोषित किया गया? तो वेस्ट बंगाल। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज
वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा, जहां ये पम्बन आइलैंड से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज, मैंने कहा पम्बन द्वीप पर ही इसलिए बनकर तैयार हो गया है। वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज ऐसा पुल होता है जिसके बीच का वाला हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये वहां से व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस वजह से ऐसा बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रेन रोट। देखते कौन है? ब्रेन रोट, मस्तिष्क क्षरण। अच्छा, किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति की कथित गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। अच्छा, वर्ड ऑफ द ईयर यानी पूरे साल का महत्वपूर्ण शब्द ब्रेन रोट, और इसे मस्तिष्क क्षरण भी कहते हैं ब्रेन रोट को। तो ये एक नया शब्द मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? वैसे भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ती जा रही है, अब लगभग 57-58 के आसपास हम, तो यहाँ पर माधव जो टाइगर रिजर्व होगा 8वां होगा, यानी सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला मध्य प्रदेश था। अब यहाँ 8 हो चुके, पहले यहाँ 7 थे, हाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 19 एशिया कप 2024, अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश। ठीक है, वैसे आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है इसका, विजेता बांग्लादेश और उपविजेता भारत। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक कौन सी? अच्छा, एंटीबायोटिक मेडिसिन, भारत की पहली स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक वैक्सीन नेफीथ्रोमाइसिन 30 वर्षों के शोध के बाद विकसित किया गया है इसे, और इसका प्रयोग प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए किया जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला हाइपरलूम टेक्स्ट ट्रैक पहला होगा, ये कहां बनकर तैयार हो चुका है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के सहयोग से है, कॉम्बिनेशन से है। हाइपरलूम एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है, और इस टेस्ट ट्रैक पर 100 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। ठीक है, तो ये था पहला हाइपरलूम टेक्स्ट ट्रैक। तो आईआईटी मद्रास और भारतीय रेल के द्वारा संयुक्त कॉम्बिनेशन से प्रयास। किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कारों का विशिष्टता पुरस्कार जीता है? किस भारतीय संरक्षण परियोजना ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का विशिष्टता पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ये BJPCI संरक्षण परियोजना और अबथस हायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। ध्यान रखना बी और सी यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं, तो इनका थोड़ा सा मतलब क्या है? तो अबथस हायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना तमिलनाडु की है, और दूसरा BJPCI संरक्षण परियोजना ये सर बायर जीजी भाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये भी महाराष्ट्र का है। इन दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कामों के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इनके अपने काम है उसके लिए। चलिए, इंपोर्टेंट प्रश्न था विशिष्टता पुरस्कार यूनेस्को का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर अभी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा संजय मल्होत्रा जी बने हैं, और उन्होंने 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, WTA 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आयरना सबलेंका। टेनिस टूर्नामेंट में इस बार काफी हाईलाइट थी, बेलारूस की हैं, बेलारूस की आयरना सबलेंका को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, सबलेंका ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, मैंने कहा था ना दोनों को इन्होंने जीता था, तो काफी हाईलाइट थी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था। कलेगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर भी तमिलनाडु है, और कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई थी? अभी हाल ही में सुर्खियों में थे, तो तेलंगाना आंसर है इसका। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चेन्नामनेनी खुद को भारतीय नागरिक साबित करने में विफल रहे, इसलिए उनकी नागरिकता रद्द की जाती है। ये मामला तेलंगाना का था। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा? तो आंसर है
गोरखपुर यूपी का गोरखपुर है, इसे भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बनने का गौरव प्राप्त होगा। 700 टन सूखे और गीले कचरे को संसाधित करके बायो सीएनजी और चारकोल बनाया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। लगभग 40 एकड़ परिसर में ये तैयार होना है। तो एक नई अपील, नई पहल। अशोक राज सिगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई? तो इसका आंसर है नेपाल, ठीक है। दिसंबर 2024 में जो कुछ हमारे यहाँ हुआ है या जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किया है, कमाया है, वो सब ये है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देहरादून, यानी उत्तराखंड के देहरादून में पहला है, ठीक है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार अमेरिकी के राष्ट्रपति बनकर, इससे पहले वो 2016 में भी पर्सन ऑफ द ईयर बने थे, ठीक है। क्वेश्चन, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भारत के डी गुकेश। काफी हाईलाइट है अभी फिलहाल वर्तमान में मामला। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और उन्होंने चीन के डिंग, किसको हराया ध्यान रखिएगा, चीन के डिंग लिरेन को फाइनल में हराया है। और डी गुकेश विश्व चैंपियनशिप बनने वाले दूसरे भारतीय हैं विश्वनाथन आनंद के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर देगा? भारत का स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित होने जा रहा है? ये जो घोषणा इसरो ने करेगी, उसका आंसर है 2035 तक स्पेस स्टेशन होगा भारत का, जैसे अमेरिका नासा का ISS है, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन, महान तबला वादक, उनका भी हाल में निधन हुआ। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, ठीक है। तो उनकी निधन कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 9 मार्च 1951 को मुंबई में। तो अभी दिसंबर 2024 में का निधन हुआ है, इसलिए सुर्खियों में था मामला। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है 17 से 23 दिसंबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, सीरीज चल रही बहुत बड़ी सी। फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विनीसियस जूनियर। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आ जाए तो एताना बोनामार्टी स्पेन की, ठीक है। और पुरुष विनीसियस जूनियर, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। दोनों नाम आगे, महिला और पुरुष दोनों किस किस देश के हैं और दोनों वो क्या क्या खेलते हैं, ये तो ठीक ही है वैसे ही, ठीक है। यहां तक चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन पूरे महीने की एक एक करके फैक्ट था, अच्छी तरह से चल रहा है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? तो इसका आंसर है रसिया, ठीक है। इस वैक्सीन को 2025 से रूस ने नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा और वैक्सीन से ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलेगी ना। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, इंपोर्टेंट प्रश्न है इस बार फिर से। यह आंसर है गगन गिल, साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है, इस बार ये पुरस्कार मिला है गगन गिल को। कोई रचना उनकी है तो देख लेते हैं। हिंदी में मिला है उनको मैं जब तक आई बाहर, ये रचना है गगन गिल की, कविता संग्रह उनका गगन गिल, ठीक है। और अंग्रेजी में स्प्रिट नाइट्स रचना के लिए किस उपन्यास है? ईस्टरिन किरेगा। तो दोनों नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। और उनके कविता और उपन्यास किसके लिए मिला है, और उनके नाम, उन रचनाओं के नाम हिंदी और अंग्रेजी। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास दोनों मिल गए थे हमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी करेगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका नई दिल्ली, यानी भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस प्रतियोगिता आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न फिर से, भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य, मतलब भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषित किया है कि अब उत्तराखंड राज्य की योग नीति तय की जाएगी, आयोजित की जाएगी, लाई जाएगी सामने, तो कि जो कि पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आयुर्वेद और योग दिवस के अवसर पर सब हुआ है, मतलब स्वास्थ्य क्रांति लाना है, ये लक्ष्य रखा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर, इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, तो उसके लिए मौली इसका शुभंकर है, ठीक है। और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसकी डेट है। लगभग 38वें नेशनल गेम जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं।
इसका पूरा डिटेल मैंने उत्तराखंड माले में कवर कर लिया था। भारत का पहला सीमावर्ती शौर गांव मसाली किस राज्य में है? मसाली गांव सीमावर्ती शौर गांव माना जा रहा है भारत का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से मिला, गुजरात। ठीक है, तो मसाली गांव गुजरात में, या गुजरात के बनासकांठा जिले में, पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यही है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शौर गांव। एक और ज्वालामुखी जो सुर्खियों में है वो है आपका माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। सेमेरु किस देश में है जिसमें विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में। ठीक है, पूर्वी जावा प्रांत में पड़ता है माउंट सेमेरु, अभी फटा है हाल ही में, तो इस वजह से सुर्खियों में था मामला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न, मधुमेह बायो बैंक, तो इसका आंसर है चेन्नई में। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे और मधुमेह के बारे में जो प्रश्न बने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने स्थापित किया इसको। इस बायो बैंक में होना क्या है? डायबिटीज के कारण नमूने एकत्र करने और अनुसंधान करने में योगदान मिलेगा। ठीक है, भारत के स्तर पर। हाल ही में चक्रवात चिड़ो किस देश को प्रभावित किया? तो जापान, फिलीपींस, जर्मनी। तो ये आया है फ्रांस के तटों पर। तो फ्रांस चक्रवात चिड़ो। लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, फिर से पूरे देश में एक देश एक चुनाव। तो इसका आंसर है 129वां संविधान संशोधन 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन पेश किया था। ठीक है, अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। किस देश ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है? मतलब MFN। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं के लाभांश पर 10% टैक्स लगेगा, इस वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की जीती है आपने मुंबई ने। ठीक है, और मुंबई ने किसको हराया? अगर उपविजेता पूछे तो बेंगलुरु में मध्य प्रदेश को 5 विकेट, मध्य प्रदेश को हराया MP, यानी ये है आपकी उपविजेता टीम, उपविजेता। ठीक है, उपविजेता फाइनल में हारी है। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इस बार श्रीलंका आया स्लाइनेक्स में, श्रीलंका। ठीक है, कब हुआ है? तो 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में हुआ था। इस बार आंध्र प्रदेश में स्लाइनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इंपोर्टेंट था ये प्रश्न। 19 से 24 दिसंबर के मध्य इस बार सुशासन सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है, मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोचिए इसका डिटेल होता तो कितना टॉपिक होता। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एक आत्मकथा टाइप की है। तो किसने लिखी है? तो दीपा मलिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने भारत के लिए मेडल जीते हैं, और उसके अलावा पैरा खिलाड़ी होने के नाते एक बहुत बड़ी मिसाल है वो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 26 दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम से यहाँ पर चेंजिंग इंडिया, ये उनका सपना था और उन्हें बहुत मेहनत के साथ ये पूरा भी किया और एक बहुत बड़ी मिसाल बने। लेकिन अभी रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर रहे 1982 से 85 तक, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे 1990 से 91, राज्यसभा सदस्य रहे 1991 से 91 में असम से। ठीक है, असम से राज्यसभा सदस्य के रूप में बाद में वो प्रधानमंत्री बने थे। वित्त मंत्री बने 1991 PV नरसिंह राव सरकार में, और PV नरसिंह राव के साथ ही मिलकर उन्होंने एक नया उदारवादी मॉडल भारत में ला गया था, और भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने 2004 से 14 तक। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ है। चलिए 18वीं वन रिपोर्ट आई यहाँ पर प्रश्न। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। पहला का ही रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए इस बार, हल्का फुल्का परिवर्तन देखने को मिले। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉप 3 वाले राज्य मध्य प्रदेश, सेम ही जैसा दिखेगा आपको, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। टॉप 3 % देखोगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान, यानी मिजोरम वहीं पर था, पहले भी था ही, लेकिन लक्षद्वीप यानी ये यहाँ पर टॉप में था। तो ये छोटा मोटा चेंजेस जो हुए हैं वो है।
कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, किसने अभी सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को? तो कुवैत ने, ऑर्डर ऑफ अल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने दिया है? तो इंडिया ने। ठीक है, आयोजन इसका मलेशिया में हुआ था, उपविजेता बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हराया, पहले बांग्लादेश से हारा फिर जीता। पहला अंडर 19 है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी है? तो इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स। उन्हें 2019 में इन्होंने नोबेल इकोनॉमिक्स के लिए जीता था, ये इनकी किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रथम वर्ल्ड मेडिटेशन डे की थीम, अच्छा थीम पूछिए इस बार, 21 दिसंबर को बनाया जाता है, तो इसका आंसर है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी, ये है इसकी थीम। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया गया है, तो उसकी थीम यहाँ पर थी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस राज्य में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली ने कर रखी है, और वो दलित परिवार को बाहर पढ़ने और पढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता है। संजीवनी योजना की शुरुआत नई दिल्ली ने भी कर रखी है, मतलब यहाँ पर दो नई योजनाएं चल रही, संजीवनी और अंबेडकर। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हमारे राष्ट्र यानी भारत का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ये हमारे नए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई है, और 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और नदी जोड़ो परियोजना 2005 से वैसे शुरू हो रखी थी। और अंतिम क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में ने स्थापित किया? डिजिटल म्यूजियम देश का पहला, तो ये आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभय प्रभावना नाम का देश का पहला डिजिटल म्यूजियम तैयार किया है। ये था फटाफट 50 क्वेश्चंस दिसंबर 2024, और इससे पहले मैंने उत्तराखंड का करंट अफेयर आपके सामने रखा है। अब एक मेगा वीडियो, मैराथन वीडियो आपके सामने आने वाला है, दिसंबर टू जनवरी उत्तराखंड और इंडियन करंट का। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।